मंदिर तोड़े गए, हमारे स्थलों को जो है नुकसान पहुंचाया गया, हमारी मूर्तियों को भंग किया गया, तोड़ा गया, छुपाया गया, अपमानित करने का काम किया गया। हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे धार्मिक निशान थे, चिन्ह थे, उन्हें समाप्त करना। ऐसी स्थिति में ब्रज का प्राय लोप हो गया था। सारी जो है जानकारी समाप्त हो गई थी, लोगों को उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रहा था। किशोरी जी की प्रतिमा को प्राकट्य करने के साथ में वो जानकारी सब लोगों को दी कि हमारी किशोरी जी है, ये हमारा बरसाना है और यहाँ पे राधा और कृष्ण की लीलाएं इस भूमि में निरंतर होती रही हैं। मंदिर के मुख्य महंत जी हमारे साथ में हैं इस वक्त और मैं इनसे थोड़ी सी विनती करता हूँ कि महाराज आप थोड़ा सा हमें यहाँ की महिमा के बारे में और लाडली जी यहाँ पे क्यों कहते हैं लाडली जी महाराज, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कालांतर में सनातन धर्म का लोप प्राय हो गया था जी। और उसकी वजह थी जो है यवनों का और अन्य आतंकियों का यहाँ पे आना और हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ना, हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे धार्मिक जो निशान थे, चिन्ह थे, उन्हें समाप्त करना। जी। ऐसी स्थिति में ब्रज का प्राय लोप हो गया था और भक्ति काल में 16वीं शताब्दी के आसपास हमारे कई आचार्य लोगों ने जन्म लिया और उन्होंने स्थान विशेष पर यानी कई स्थानों पर जाकर के आचार्यों ने और लोगों को उस बात की जानकारी दी, उन घटनाओं की जानकारी दी और उन्हें ये बताया गया कि हमारे शास्त्रानुसार ये स्थल विशेष इस लीला को ग्रहण करता है। अच्छा। यानी ठाकुर जी ने ये लीला इस स्थल पर की थी। हाँ, ये जो है वो बताते रहे। तो उस क्रम में मैं आपको बताऊं कि हमारे चैतन्य महाप्रभु जी हुए, हाँ, तो जिन्होंने बंगाल की तरफ जो है भक्ति का प्रचार प्रसार किया और ब्रज से उन लोगों को परिचित कराया, ब्रज की लीलाओं से परिचित कराया। हाँ, विशेषतः राधा कुंड के लिए उनका जो योगदान रहा, राधा कुंड को जो है जो उन्होंने पुनः प्रकट किया, ये उनको इसका श्रेय जाता है। दूसरे हमारे बल्लभाचार्य जी हुए जो गुजरात में जो है जिन्होंने अपनी कमान संभाली और गुजरात में ठाकुर जी की लीलाओं का जो प्रदर्शन था, यानी लीला मंचन से नहीं, जो प्रदर्शन था और जो जानकारी थी वो जो है गुजरात के क्षेत्र में जो है उन्होंने दी। उसी क्रम में माधवाचार्य जी भी हुए, उसी क्रम में निम्बारकाचार्य जी भी हुए और उसी क्रम में हमारे यहाँ बरसाना के पास ऊंचा गांव दाऊदी के मंदिर में दक्षिण भारत से आए हुए ब्राह्मण नारायण भट्ट जी जो निवास करते थे, उन्होंने अपने शिष्य के साथ किशोरी जी की प्रतिमा को इसमें पृथ्वी से जो है निकाला, प्रकट किया और भक्ति द्वारा प्रकट है। अन्यथा की स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रज प्राय लोप जो हो गया था और सारी जो है जानकारी समाप्त हो गई थी, लोगों को उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रहा था, वो जो है उन्होंने किशोरी जी की प्रतिमा को प्राकट्य करने के साथ में वो जानकारी सब लोगों को दी कि हमारी किशोरी जी है, ये हमारा बरसाना है और यहाँ पे राधा और कृष्ण की लीलाएं, हाँ, इस भूमि में निरंतर होती रही हैं। हाँ, तो ये 1612 के आसपास की 12 या कुछ आचार्य लोग बोलते हैं 1612 या 14 में किशोरी जी की प्रतिमा जो है जमीन से निकाल करके और एक झोपड़ी में इनकी पूजा अर्चना का दायित्व नारायण स्वामी जी को सौंप दिया गया, नारायण भट्ट जी द्वारा। हाँ, नारायण भट्ट जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो नारद के अवतार थे, नारद जी के अवतार थे और प्रकांड विद्वान थे, बाल्यकाल में ही आ गए थे और जिस समय ये प्राकट्य हुआ किशोरी जी का उनके करकमलों से, उस समय उनकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20 से कम ही बताते हैं। 20 से कम ही। हाँ हाँ, मतलब युवा ही थे। हुआ क्या कि सबसे पहले यानी लीलाएं जो है उनमें वर्णित तो थी, ग्रंथों में तो वर्णित थी, लेकिन उनका मंचन प्राय कहीं नहीं हुआ था। अच्छा, तो ये स्थान का नहीं पता था। स्थान को परिचित तो करा दिया गया आचार्यों के द्वारा। मैंने बताया निम्बारकाचार्य जी, माधवाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, आपके ये
वल्लभाचार्य जी, इन सब लोगों ने स्थल विशेष से लोगों को परिचित तो करा दिया और लीलाएं भी बता दी, लेकिन उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य वो जो है मंचन के द्वारा शुरू हुआ, जिसे हम रासलीला बोलते हैं ना। रासलीला। हाँ, तो रासलीलाओं का मंचन अकबर के टाइम से है, अकबर के टाइम से, भक्ति काल से। भक्ति काल से। हाँ हाँ, जो भक्ति काल आया उसमें मीराबाई जी भी हुई, उन्होंने राजस्थान में भक्ति की धारा जो है खूब बहाई, जी वहाँ प्रवाहित हुई भक्ति की धारा। मीरा तुलसीदास जी भी उसी वक्त हुए, तुलसीदास भी। सूरदास जी भी उसी वक्त जी, हुए। तो ये जो भक्ति काल था उसमें प्राय धर्म की जो है घटनाएं हैं, सनातन धर्म की जो मुख्य जो है राधा कृष्ण, उस समय अकबर के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ और उसी से ये जन जन तक पहुंची, लीलाएं जन जन तक पहुंची। जी। और आचार्य लोग जो है अपने शिष्यों के साथ स्थल विशेष पर जाकर के वहाँ लीलाओं को बताते भी थे, उन्हें उनका दर्शन कराते थे। और अभी भी ब्रिज यात्रा के नाम से वो चीज़ चली हुई है, वो अभी भी प्रचलित है। और मुख्यतः गुजराती लोग, गुजरात में रहने वाले लोग ब्रिज यात्रा प्रतिवर्ष करते हैं। और अब तो क्योंकि ये सभी को जानकारी हो गई कि ब्रिज यात्रा भी होती है, हाँ, ब्रिज 84 कोस की यात्रा जो है, तो अन्य आचार्य लोग हैं, संत हैं, अंत महंत हैं, वो लोग भी जो है लगातार लोगों को जो है उससे अवगत करा रहे हैं। और हमारा जो सनातन धर्म का जो विलुप्त जो सनातन धर्म हो गया था, हाँ, विलुप्त होते होते प्रचार प्रसार अभी तक जारी है। मंदिर तोड़े गए हैं जी, हमारे स्थलों को जो है नुकसान पहुंचाया गया, हमारी मूर्तियों को भंग किया गया, तोड़ा गया, छुपाया गया, अपमानित करने का काम किया गया। उस सारी चीज़ों से निकलकर अब हम बड़े अपने शुद्ध भाव से और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना से, हम नहीं चाहते कि जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किसी ने किया है हम उसके साथ ऐसा करें, सभी सुखी हों, क्योंकि हमारे धर्म का ये एक विशेष लक्षण है। सर्वे भवन्तु सुखना हमारे धर्म का विशेष लक्षण है। और हाँ, सबका कल्याण हो। और उसी क्रम में हम जो है अपने स्थल विशेष का, लीला विशेष का उसी में अग्रसर हैं। और उसी में हम अपनी किशोरी जी का जो शक्ति स्वरूप हैं और भगवान कृष्ण की भी आराध्या हैं, हम उनके जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है कि आकर के स्थली का जो है रज स्पर्श करें। ये युगल सरकार की जो क्रीड़ा स्थली है, दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, उसमें विशेष उल्लेख हमारा ये है कि अनुशासित रूप से आएँ, लेकिन अनुशासित रूप से आएँ, दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रशासन, मंदिर प्रशासन या हमारी नगर पंचायत, ये प्रशासन जो व्यवस्थाएं आपको दे रहे हैं, जिस तरीके से दे रहे हैं, जिन शर्तों के साथ दे रहे हैं, जिस तरह से आपको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, तो अनुशासित रूप से जो है रहते हुए सभी आमंत्रित हैं। और सब हमारी कामनाएं आप सभी के लिए। हमारा एक मतलब प्रश्न है, वो ये कि मतलब यहाँ पे राधा रानी जी का मंदिर तो है, पर इनको लाडली जी महाराज जी का मंदिर क्यों कहते हैं? उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्योंकि ये जन्मस्थली है जी, जन्मस्थली हमारी, ये वो किशोरी जी की ये जन्मस्थली है। और हमारे यहाँ लाडली ही जो पुत्रीवत व्यवहार है जी। हमारे यहाँ दो ही तरह का व्यवहार है, दो ही तरह का संबंध है, तीसरा यहाँ नहीं है जी। या तो हमारी ये आराध्या है, या हमारी कन्याएं, हमारी लड़की है, हमारी जो है बेटी है जी। तो उसी भाव से लाडली आप कहते हैं ना, जिसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है, उसको लाडली कहते हैं। तो लाडली जी सरकार जो है इसीलिए है, यानी सरकारें हमारी लेकिन लाडली हैं, यानी छोटी हैं लेकिन हमारी आराध्याएं, हमारी जो इष्ट हैं और हमारी पूज्य, यानी हमारी कन्या हमारी ही पूज्य है। ये बहुत बड़ा संदेश है। अगर लोग इसको समझें तो ये जो है नारी सम्मान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश इस बरसाना से जाता है। और इसी का विस्तृत रूप है। आज जो कह रहे हैं नारी सशक्तिकरण और नारी का जो है आदर्श, ये वो यहाँ से सीखें, बरसाना से सीखें। हाँ, जो अपनी कन्या के जन्म लेने के साथ ही लाडली हो गई और सरकार भी हो गई। आप बताओ बच्चे को, हाँ, सरकार भी हो गई हमारी। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा संदेश है। लोगों को ये जानना चाहिए कि जितनी भी कन्याएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी नारी हैं, वो सम्मान की पात्र हैं और प्रेम और स्नेह की पात्र हैं। और उन्हें वो स्थान
बरसाना से जो है प्रभावित होकर के उन्हें दिया जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, और आपको दंडवत प्रणाम, आपने इतना करना चाहा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप मेरी बरसाना धाम की यात्रा का फुल डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आप राधा रानी की संध्या आरती के दर्शन भी कर पाएंगे। साथ ही चैनल के साथ जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट कर दें। तो मिलते हैं अगली यात्रा में। जय जय श्री राधे, राधा राम, हरि बोल।